नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। रेलेवेंस ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन इन मॉडर्न एजुकेशन के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, जिसमें हम लोगों ने जाना संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षण विधि व शिक्षा के सिद्धांत। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन समय में वैदिक पीरियड एजुकेशन में कौन कौन से शिक्षण विधि थे, क्या क्या टीचिंग मेथड थे। आइए जानते हैं। इन एंशिएंट इंडिया लिसनिंग, contemplation, remembrance, discourse, question and answer, lecture, debate, etc. were used as teaching methods। मतलब listening, श्रवण, मनन, चिंतन, स्मरण और प्रवचन, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, वाद विवाद आदि का प्रयोग शिक्षण विधि के तौर पर किया जाता था। वेर यूज्ड एज टीचिंग मेथड्स, मतलब जब शिक्षक छात्र को शिक्षा प्रदान करते थे तो वह इन विधियों का प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करते थे, और जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था तो वह भी इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग करके शिक्षा को ग्रहण करता था। These teaching methods are still applicable in teaching of various subjects। आज के शिक्षा प्रणाली में यह शिक्षण विधि आज भी प्रासंगिक है। इसका मतलब है कि जो टीचिंग मेथड्स प्राचीन समय में एंशिएंट पीरियड में यूज़ किए जाते थे, आज भी वह टीचिंग मेथड्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए। यह शिक्षण विधि आज भी विभिन्न विषयों के पठन पाठन में प्रयोग किए जाने के योग्य है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन such as small classes, busy routines, personal attention and building good habits are still important and useful in modern education। शिक्षा के जो सिद्धांत थे such as small classes, मतलब छोटी कक्षाएं, मतलब ज़्यादा देर की कक्षा ना हो। जैसे हमारा वीडियो होता है, हम लोग बहुत ही छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि सभी को देखने में भी आसानी हो और लोग अच्छे से उसको ग्रास्प भी कर सकें, उसे याद भी रख सकें। उसी तरह स्मॉल क्लासेस, बिजी रूटीन्स, पर्सनल अटेंशन एंड बिल्डिंग गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का निर्माण, यह सारे शिक्षा के सिद्धांत थे। उन्हें आज के मॉडर्न एजुकेशन में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए लिखा गया है कि आर स्टिल इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल इन मॉडर्न एजुकेशन। जैसे शिक्षण विधि की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आज के समय में जो शिक्षण विधि इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वह या तो हमारे प्राचीन समय की शिक्षण विधि है या फिर उससे कुछ तोड़ करके निकाला गया हो, या फिर कहा जाए कि उससे कुछ डिराइव करके बनाया गया हो। क्योंकि प्राचीन समय की जो शिक्षण विधि थी वह काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उससे यह देखा गया कि वह बहुत यूज़फुल रही, वह स्टूडेंट्स को, वह छात्रों को पढ़ने में और शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी मदद करती थी। अगर हम लोग बात कर ले लिसनिंग की, जब मतलब चिंतन, मनन, श्रवण, मतलब सुन रहा है विद्यार्थी, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, मतलब सोच रहा है, विचार कर रहा है, स्मरण, याद कर रहा है, और प्रवचन मतलब शिक्षक कोई बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई डिस्कोर्स चल रहा है, प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड का यूज़ हो रहा है कि विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा गया, वह आंसर दे रहा है, या अगर विद्यार्थी को ही कोई मन में प्रश्न होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने आंसर किया, उसके बाद व्याख्यान, कोई टॉपिक है। लेक्चर मेथड को बेसिकली एक बड़े समूह को कोई भी बात बताने के लिए या किसी भी बड़े समूह को एड्रेस करने के लिए बेसिकली लेक्चर मेथड को यूज़ किया जाता है। वाद विवाद, डिबेट, हो सकता है कि दो लोगों को बैठाया जाए आपस में आमने सामने, तो हो सकता है कि उनके विचार एक ही मुद्दे पर अलग अलग हों, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो वह भी एक टीचिंग मेथड है।
तो इन सारे टीचिंग मेथड्स का हमारे प्राचीन समय में यूज़ किया जाता था, जो आज के समय में, जो अभी के मॉडर्न एजुकेशन में भी यूज़फुल है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा टीचिंग मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।